everyone. So today we are going to discuss a very important question from chapter number 3 of economics, that is money and credit. And the question is, explain any three terms of credit. जैसा कि हम जानते हैं, क्रेडिट मीन्स लोन. अब अगर हम लोन लेते हैं या क्रेडिट लेते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना पड़ता है. And in this question, we are going to understand what are the three terms that we need to fulfill for taking credit from the banks. That comes in which sector? Formal sector. And it is an important board question also. So the three terms of credit are as under. जो तीन टर्म्स हैं क्रेडिट के वो ये हैं. पहला कौन सा है? कोलेट्रल. कोलेट्रल क्या है? ये एक एसेट है जो बोरोवर ओन करता है. बोरोवर कौन? जो लोन ले रहा है. उसके पास लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल हो सकती है, लाइफ स्टॉक मीन्स कैटल्स हो सकते हैं, डिपॉजिट्स विद बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ पीपीएफ अकाउंट, एफडी एक्सेट्रा. और वो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकता है एज अ गारंटी टू द लेंडर, मतलब जो उसे लोन दे रहा है, जब तक उसका लोन रीपे नहीं हो जाता. सिंपल वर्ड्स में कोलेट्रल एक वो डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक लेता है बोरोवर्स से, और बैंक कौन है? लेंडर. और बोरोवर कौन है? लोन लेने वाला. और ये कोलेट्रल एक गारंटी होता है कि जब तक बोरोवर लोन चुका नहीं देता तब तक ये कोलेट्रल बैंक के पास रहेगा, जिससे कि अगर इन केस इन फ्यूचर बोरोवर पूरा बैंक का लोन नहीं चुकाता है तो कोलेट्रल को इन कैश करा के बैंक अपनी रिमेनिंग अमाउंट को टेक ओवर कर सकती है. राइट. सेकेंड है, अनदर टर्म ऑफ कंडीशन इज इंटरेस्ट रेट. सेकेंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट है इंटरेस्ट रेट. इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ टू बी पेड बाय बोरोवर. इंटरेस्ट रेट्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स आर डिफरेंट. मीन्स कोई भी लेंडर आपको लोन देगा, वेदर फॉर्मल सेक्टर में दे या इनफॉर्मल सेक्टर में दे. फॉर्मल सेक्टर में हम जानते हैं कि हम लोग लोन लेते हैं बैंक से और कोऑपरेटिव से. इनफॉर्मल सेक्टर में हम लोन लेते हैं फ्रेंड से, रिलेटिव से, मनी लेंडर से, मर्चेंट से, ट्रेडर्स से. राइट. नाउ जब भी हम कोई लोन लेते हैं, वेदर वी टेक फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, उस अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स जितना हमने लोन लिया है उससे हमें, जब हम अमाउंट रिटर्न करते हैं लोन की, तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है. ये इंटरेस्ट 6% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 14, 16, 18, 20, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लोन वी आर टेकिंग. फॉर्मल सेक्टर से लेंगे तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और इनफॉर्मल सेक्टर से लेंगे तो ज़्यादा लगेगा. लास्ट है मोड ऑफ रीपेमेंट. Mode of repayment is another term of condition. It means how the borrower has to repay. It could be in the form of monthly, quarterly or how mutually decided among borrower and lender. कि लोन लेने के बाद क्या प्रोसेस होगा जिससे कि लोन की अमाउंट बोरोवर लेंडर को रीपे करेगा. वो क्या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहता है, ईएमआईज में करना चाहता है, या क्वार्टरली देना चाहता है, या ईयरली बेसिस पे विद इंटरेस्ट देना चाहता है. It can be mutually decided by the borrower and lender. I hope this question is clear to each and everyone. If you have any doubt regarding this question, you can ask me in the comment box. And there is one more term of credit, that is documentation process, which is not mentioned here as the question is only asking for three terms of credit. Thank you everyone. Have a very good day.